भाई जब बुंदेली समागम की रूपरेखा जा है कि पूरे दुनिया में देश में जितने भी बुंदेली लोग बसे हों उनको एक दूसरे से केवल परिचित करावो। समागम को नाम जो रखे, जो कोई कॉन्क्लेव नहीं है, घर के लोग घर की बातें ही कार्यक्रम में, ना को अतिथि ना को घराती ना को बराती। तो इस समागम की जो परिकल्पना है, ऊ के लाने आपसे पहले थोड़े से आशीष वचन हो जाए, के बाद फिर चर्चा शुरू करें। मैं सबसे पहले तो बुंदेली बौछार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बुंदेली सिर्फ भाषा नहीं है, वो एक पूरी संस्कृति है, पूरी जीवन शैली है। और इसलिए जब कभी मैं उन चीज़ों को देखता हूं तो 2-3 बातों के लिए मैं ज़रूर आपको बधाई देता हूं कि चीज़ें अगर छूट जाएंगी तो सिर्फ भाषा नहीं छूटेगी। हम अपने आप को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम अपनी जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारे पहनावे, हमारा बोलचाल। मैं एक बार आलोक नायक जी हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी के पास बैठा और मैं आपको सलाह भी दूंगा। मैंने अभी तक जीवित लोगों में उनसे ज़्यादा विद्वान और कहावतें जानने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मैंने ये भी कहा था कि कम से कम उसको रिकॉर्ड करवा दो, पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक बड़ी शब्द कहा जो शायद आप जानते भी होंगे। उन्होंने कहा अंग्रेजी हो और भी जितनी भाषाएं हों, लेकिन तनक बोण रखें दे दी हो, तो इसका कोई ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। दे दो, ले लो, यहाँ ला दो, वहाँ ला दो, तनक बोण रखे दे दी हो, मतलब उससे 2-3 चीज़ें एक बार हो जाती है, लेकिन एक शब्द में वो कही जा सकती हैं। तो उन्हें जब ये बात मुझे कही तो, और बहुत सारी कहावतें उनको कंठस्थ हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, प्रचार नहीं चाहिए, लेकिन उनकी समझ बहुत बड़ी है। दूसरा, एक बार मैंने संसद में कहा, तो जब मैं संस्कृति मंत्री था तब मैंने ये बात कही कि हिंदी के ताकत देने वाला क्षेत्र कौन सा? बुंदेली और राजस्थानी। और अगर आप भूगोल देखेंगे तो जहाँ तक आप अपने आप को बुंदेलखंड मानते हैं, चरम पर अगर हिंदी साहित्य, कविता, गद्य, पद्य अगर पहुँचा तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बड़ा नाम मिलेगा नहीं। मैं दमोह का सांसद हूँ, तो जब मैं गौरवान्वित होता हूँ कि आप संत जुड़ी नाम, मतलब आप 400 साल पहले निर्गुण परंपरा के शीर्ष 3 लोगों में अगर नाम ढूंढा जाए तो वो संत जुड़ी राम का नाम है। लेकिन वो दमोह के पास एक गांव के थे, उनके साहित्य को घूरे पर फेंक दिया। वो अलग बात थी कि डॉक्टर श्याम सुंदर जी जैसे लोगों ने उनको फिर से इकट्ठा कर लिया। लेकिन दुनिया में निर्गुण धारा का जो इतना बड़ा नाम हो, और थोड़ी बहुत नहीं, 4 शताब्दी पहले की बात है। फिर उसके बाद में रमा मिस्त्री, वो हटाके थे, उनकी जाति पर विवाद चलता रहा, आज भी चलता रहता है। लेकिन जब उनका निधन हुआ था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हम उनके सामने पासंग पर भी नहीं है। अब मगर हम वो स्थान नहीं दे पाए। कवि ईश्वरी, तो जब मैंने संसद में बोला कि जन्मभूमि के लिए हम बाकी लोगों को कोट करते हैं, तो लेकिन ईश्वरी को कभी कोट नहीं करते, जबकि ईश्वरी ने कहा था कि कचरत जाए चेटका प्रियजन, ऐसो जस कर दीजो, गंग बीच जो मरे ईश्वरी, दाग बघोरा दीजो। मतलब बुंदेलखंड में भी, मतलब कि हम अगर गंगा के लोग गंगा जाना चाहते हैं मोक्ष के लिए, ईश्वरी ने कहा कि अगर हम गंगा के बीच में भी मरें तो मेरा गांव जो बघोरा है वहाँ पर हमको जरूर जलाया जाए। और चीटका, मैं नहीं जानता कि कोई दूसरी भाषा में कोई जानता होगा कि भाई जहाँ पर दाह संस्कार होता है उसके चीटका कहते हैं। तो कचरत जाए चीटका परिजन, ऐसो जस कर दीजो, गंग बीच जो मरे ईश्वरी, दाग बघोरा दीजो। तो मुझे लगता है कि जन्मभूमि के लिए, हमारे खुद के परंपराओं के लिए ऐसी निष्ठा बाकी जगह पर शब्दावली मिल जाएगी। हम लेकिन कोट करते हैं, लेकिन ये कोट नहीं करते जो हमारे पास में संपत्ति है, हम उनकी चर्चाएं नहीं करते। और इसलिए मुझे लगता है कि आपने उन तमाम लोगों को एक मंच दिया, वो साहित्य के क्षेत्र में हो, लेखन के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो। पत्रकारिता में भी आजकल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट, तमाम लोग होंगे। फिर आपने जिस प्रकार से अभिनेताओं को दिया, सागर इतनी बड़ी खान है पत्रकारिता और अभिनय की, लेकिन इसकी चर्चा हम कभी नहीं कर पाए।
बम्बई के नाम के या मुंबई के सामने हम अपने आप को बौना माने, लेकिन जितनी प्रतिभाएं पत्रकारिता में, शिक्षा के क्षेत्र में और बात अभिनय में सागर जैसे स्थान ने दी हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ है। लेकिन हमने बुंदेलखंड को कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मैं इतिहास की भी बात करता हूँ तो जब 1857 की क्रांति की बात होती है तो 1842 की क्रांति का प्रादुर्भाव वहाँ से हुआ, दमोह से हुआ। और अगर आप 100 साल 1842 से 1942 का शतक देखें तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, हमें कभी पता नहीं चला। जब मैं कल्चर मिनिस्टर था तो मेरी लोकसभा को मैं कहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा होती है। चंद्रशेखर आज़ाद की माताजी ने पूरी जिंदगी रैली में गुजारी, किसी को नहीं पता। देहावसान के 3 दिन पहले वो ललितपुर गई और वहाँ उनका देहावसान हो गया। पूरी जिंदगी झांसी में, और जिंदगी भर वो रैली में रही। जिस परिवार ने सेवा की हम उसकी चर्चा नहीं कर पाए। अब अगर वहाँ पर अगर हम फसिया नाले के बलिदान की बात करें कि 6 महीने के बच्चे को भी मारा जा सकता है, वो फसिया नाला जैसी जगह वहाँ पर है। द्यूरी में एक ही आम से 62 लोगों को फांसी दे दी गई। लेकिन हमने कभी बुंदेलखंड को उस दृष्टि से बताया ही नहीं। मैं एक और बात कहता हूँ, जब 16वीं शताब्दी में 1500-16वीं शताब्दी के बीच रानी दुर्गावती के राज तक मुगल कभी बुंदेलखंड में पैर नहीं रख पाए। हमारे पास ऐसी धरोहरें हैं जो कभी जीती नहीं गई। कालिंजर के किले को एक बार जीता, लेकिन विजय के बाद में वहीं पर शेषासुरी मारा गया। और जब भी आए तो लोग यहाँ रह नहीं पाए। इसलिए जो चीज़ें हमारे पास में बिना टूटी फूटी बची हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन वो चोरी चली गई। मुगल नहीं तोड़ पाए, लेकिन चोरी से हम उसे नहीं बचा पाए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि चोरी चाहे हमारे पुरातत्व अवशेषों की हो या फिर हमारी बोली की भी चोरी एक प्रकार से हो रही है। यदि हम छोड़ देंगे तो शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस चोरी से बचाने का काम बुंदेली बौछार ने किया है। मैं आपको इधर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।